What are microbes? Microbes, microorganisms. That cannot be seen with naked eye. Most of the microorganisms you studied, some bacteria, fungi, viruses, most of these, they were harmful. What harm they cause? Bacteria, they cause many diseases. Bacteria से बहुत सी diseases हो रही हैं. Discuss with you, आपने पढ़ा भी होगा उसको. Tetanus, tuberculosis, pneumonia, cholera, like that. All these diseases, they are caused by bacteria, fungi, ringworms. They cause ringworms. This is harmful activity. Viruses, they cause many diseases. बहुत सी disease ये cause कर रही हैं. तो don't think they all these are microorganisms. Bacteria, they are of different form and shapes. Spherical bacteria हैं, they may be spherical, they may be round shaped, they may be comma shaped. Different shapes are there in bacteria. We are not to take any consideration of shape. हमने shape को, size को कोई मैटर यहाँ पर नहीं करना है. fungi में क्या है? One term you must know is hyphae and mycelium. क्योंकि जब भी हम फंगस की बात करेंगे या फंजाई की, तो we must think about hyphae and mycelium. Hyphae क्या होते हैं? hyphae they are like filamentous structures. जो hyphae हैं किसी भी फंगस में, they are like filamentous structures born from a specific type of spore. स्पोर के जर्मिनेशन से क्या प्रोड्यूस होता है? hyphae. And these hyphae, they get interwoven with each other. एक दूसरे के साथ ही नेटवर्क बनाती हैं. नेटवर्क of hyphae is called mycelium. तो जो फंजाई हैं वो हमें रिंगवॉर्म वगैरह डिजीज कॉज कर रही हैं. बट अब हमने ये इस हार्मफुल एस्पेक्ट को आज नहीं हम टच करेंगे. हाउ डू दे हेल्प ह्यूमन को ये कैसे हेल्प कर रही हैं? बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं. आज हमने उस टॉपिक को डिस्कस कर. ये क्या हमारे लिए बेनिफिशियल? हम कहते भी हैं most of microorganisms, simply you can say bacteria, not only bacteria but fungi, they are our friends भी हैं, foes भी हैं. तो foes वाली एक्टिविटीज को आपने डिस्कस कर ली हैं, जो हमें नुकसान कैसे पहुंचाते हैं. बट फ्रेंड्स वाली एक्टिविटीज हम आज देखेंगे, सिंपल में देखेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ज्यादा थ्योरेटिकल ना लेकर के हम मीनिंगफुल उसको सेलेक्ट करेंगे
और ये पता लगाएंगे कि हाउ दे आर यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग्स और मैनकाइंड। सिमिलरली वायरसेस हैं, इनमें अगर आपको स्ट्रक्चर ध्यान आ रहा है तो यू कैन थिंक ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज हालांकि इनका कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होता, बट एक्सपेरिमेंट्स में, बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट या जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स में जो बैक्टीरियोफेजेस हैं, वायरस हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमने सिग्निफिकेंस कहाँ देखनी है कि जो वेरियस एक्सपेरिमेंट्स हैं, जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स या बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स, वहां पर वायरस किस तरह से हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो आज हमने हेल्पफुल एस्पेक्ट्स को देखना है। व्हाट इज बैक्टीरियोफेज? ये भी आपको क्लियर नहीं होगा कि बैक्टीरियोफेज क्या है। टॉपिक भी आज का ये नहीं मांग रहा है बट बैक्टीरियोफेज। आज तो हम सिर्फ इनका बेनिफिट देखेंगे, बट इन आई टेल यू बैक्टीरियोफेज क्या है। बैक्टीरियोफेज इज वायरस। ये एक वायरस है इनफेक्ट बैक्टीरियम। ये बैक्टीरियम को इन्फेक्ट करता है। वायरस क्या है? बैक्टीरियोफेज क्या है? Bacteriophage is virus that infect a bacterium and उसको मार दे। तो बैक्टीरिया से बैक्टीरिया में जेनेटिक बैक्टीरिया का ट्रांसफर, ट्रांसक्रिप्शन जिसको कहते हैं, उसको स्टडी करने के लिए हमें बैक्टीरियोफेजेस की जरूरत होगी। तो जो बैक्टीरियोफेजेस हैं, दे हैव ओनली एक्सपेरिमेंटल सिग्निफिकेंस एंड वैल्यू। कोई डायरेक्ट बेनिफिट हमें नहीं दे रहे हैं, बट जो जेनेटिक रिसर्चेस हैं या एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस हैं, वो भी ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज की जाती हैं। दैट्स व्हाई वायरसेस आर आल्सो स्टडीड इन दिस। तो अगर आप वायरस का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, सिंपली हेक्सागोनल, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल, दिस इज पॉलीसेकेराइड कोट एंड लाइक दिस। ये बैक्टीरियम को किल करने के लिए यहाँ पे टेलपिन इज देयर। इस टेलपिन से ये बैक्टीरिया को पंक्चर करके ट्रांसफर्स जेनेटिक मटेरियल इनटू बैक्टीरियम। अपनी तो वायरस की कोई मशीनरी नहीं होती ना। बायोसिंथेटिक मशीनरी, it uses biosynthetic machinery of the host। ये होस्ट की मशीनरी को यूज करता है। तो हम अब जब इसके साथ ही इंटीग्रेट करेगा, यहाँ से जो न्यू वायरस पार्ट बनेंगे वो किसी और बैक्टीरियम को इन्फेक्ट करेंगे। तो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ वन बैक्टीरियम इनटू अनदर बैक्टीरियम थ्रू वायरस, इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसको स्टडी करने के लिए हमें बैक्टीरियोफेजेस की जरूरत होगी। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, वायरसेस हैं, वायरस हैं, they have genetic material, this type of structure is a tailpin, and a bacteriophage or virus infect a bacterium, इसके मेम्ब्रेन को रप्चर करता है, ट्रांसफर इट्स जेनेटिक मटेरियल इनटू द बैक्टीरियम, बैक्टीरियम में इसको ट्रांसफर करता है। अब ये बैक्टीरियम का जो डीएनए है और वायरस का डीएनए है, दे इंटेग्रेट, दोनों एक हो गए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ द डीएनए। This DNA is used to form new virion particles या virus particles, नए वायरस पार्टिकल्स बनेंगे, फिर ये रिलीज होंगे, किसी और बैक्टीरियम को इन्फेक्ट करेंगे जाकर के। तो इस बैक्टीरियम का जेनेटिक मटेरियल, इनके डीएनए, वो इसमें ट्रांसफर हुआ है। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। ट्रांसडक्शन, ट्रांसफर ऑफ ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसडक्शन वगैरह को स्टडी करने के लिए वायरस की जरूरत होती है। ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर थ्रू या विद द हेल्प ऑफ वायरस। वायरस की हेल्प से ट्रांसफर हो रही है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन। एंड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसडक्शन, स्टडी ऑफ वायरस इज मस्ट। तो वायरस का यहीं पर हम बेनिफिट देखेंगे।
बैक्टीरिया वगैरह ये हमें और भी तरीके से बेनिफिट दे रहे हैं। अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि बेनिफिशियल एक्टिविटीज बैक्टीरिया से कौन कौन सी First of all, we will take microbes in household products. Microbes, use of microbes in household products. Household products कौन से हैं? You can see curd formation. Curd formation. Vinegar formation. Bread. And ब्रू इंडस्ट्री में हम ले लेंगे ब्रेड को, ले लीजिए ब्रेड, ब्रेड मेकिंग, ब्रेड मेकिंग, curd. What is curd and why it is preferred than milk? कर्ड फॉर्मेशन, इसमें एक बैक्टीरियम यूज हो रहा है. व्हाट इज नेम ऑफ दैट बैक्टीरियम? दूध से दही बनाने में, इस 6th क्लास में भी आप स्टडी करते हैं, दूध से दही बनाने में एक बैक्टीरियम का यूज हो रहा है. हाँ, LAB. आपको यहाँ पर कर्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस कुछ कम बताना है, बट LAB इसका फुल फॉर्म क्या है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस एंड LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. एंड लैक्टोबैसिलस. ये दो बैक्टीरिया जो हैं, दे आर यूज्ड इन कर्ड फॉर्मेशन. व्हाट इज कर्ड? कर्ड इज सेमी सॉलिड मिल्क. ये सेमी सॉलिड मिल्क है, फर्मेंटेड मिल्क है. ये बैक्टीरिया जो शुगर होती है, एक्चुअली लैक्टिक एसिड मिल्क में शुगर होती है. Name of that sugar is lactose, and some persons cannot digest this lactose. उस lactose को digest नहीं कर पाते. अब ये दूध को लेंगे तो उसमें क्या होगा? This lactose get fermented in intestine. intestine में fermentation का होगा. फ्लैटुलेंस, डिस्पेप्सिया, पेट फूलना लाइक प्रॉब्लम्स इससे हो सकती हैं. तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हैं, वो इस लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे ये इजीली डाइजेस्टिबल हो जाता है. So you have to remember the name of bacteria. विनेगर घरों में भी स्मॉल स्केल पर आप देखते हैं कि विनेगर किया जाता है.
सिरका, विनेगर इज सिरका, and in our northern India generally sugar cane यूज है, इससे विनेगर होती है। तो which bacteria are used फॉर्मेशन, विनेगर बनाने के लिए, सिरका बनाने के लिए जो बैक्टीरिया यूज किए जा रहे हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज किए जा रहे हैं, वो है एसिटोबैक्टर एसिटाई। इसका नेम करना होगा एसिटोबैक्टर एसिटाई। These bacteria are used in vinegar formation. Vinegar means सिरका। तो पहले में भी नेम आपने कैसे बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हैं, जो मिल्क शुगर लैक्टोज को फर्मेंट करके कन्वर्ट करते हैं इनटू लैक्टिक एसिड, जो इजीली डाइजेस्टिबल है। विनेगर फॉर्मेशन के लिए शुगर केन या जहां किसी भी उसे बना रहे हैं उसको फर्मेंट करने के लिए एसिडोबैक्टर एसिटाई नाम के बैक्टीरिया ये यूजफुल हैं एंड यूज इन, इसमें यूज किए जा रहे हैं विनेगर फॉर्मेशन। ब्रेड मेकिंग, ब्रेड है, टॉफी एक प्रोडक्ट है, इन सभी के लिए फर्मेंटेशन के लिए यहाँ पर ब्रेड में टू रेज द डव, आपने ब्रेड को देखा होगा, ब्रेड इज स्पॉन्जी, डबल रोटी, ये स्पॉन्जी है, पोरस है, फ्लफी है। तो इसको स्पॉन्जी बनाने के लिए, फ्लफी बनाने के लिए और टू रेज द डव, और भी कई प्रोडक्ट्स जो आप अपने घरों में बनाते हैं इडली टाइप, तो यू नीड सम फर्मेंटर। यहाँ पर एक ईस्ट यूज किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईस्ट, जिसको हम बेकर्स ईस्ट कहते हैं। बेकर्स ईस्ट and its scientific name or technical name is Saccharomyces, Saccharomyces cerevisiae, ये ईस्ट है एंड ये किस कैटेगरी का यूजफुल माइक्रोब है, Saccharomyces cerevisiae, इट इज अ फंगस, ये एक फंगस है। Saccharomyces cerevisiae, it is used in bread making, to raise the dough, making for bread, toddy, ये साउथ इंडिया का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर भी कुछ चीज, ब्रेड मेकिंग के बाद एक और हाउस होल्ड प्रोडक्ट है चीज, पनीर। अब देखिए इसमें कई तरीके के चीज होते हैं एंड कैटेगरी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड। स्विस चीज आपने सुना होगा, स्विस चीज, it is characterized by presence of large holes and softness। इस पनीर में खास बात क्या है स्विस चीज में कि इट हैज लार्ज होल्स प्रेजेंट इन इट एंड सॉफ्ट है ये। तो इसको कौन से बैक्टीरिया हमारी हेल्प कर रहे हैं, प्रोपियोनी बैक्टीरियम। यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा यूज किया जा रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट इज प्रोपियोनी बैक्टीरियम
शर्मनाई, नेम को अंडरलाइन करें, लर्न करें, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मनाई, इट इज यूज्ड इन मेकिंग स्विस चीज। ऐसे ही क्रॉफर्ड चीज है, which is fermented by a specific fungi। यहाँ पर मैं डॉक्टर को चीज बनाने के लिए इसमें पनीर, मिल्क और उसके हैं प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, उनको फर्मेंट करने के लिए जो स्विस चीज है, इसको फर्मेंट करने के लिए, इसमें लार्ज होल्स क्रिएट करने के लिए, इसको सॉफ्ट बनाने के लिए प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मनाई एक बैक्टीरियम है, ये यूज किया जाता है। रॉकफोर्ड चीज, ये चीज की अलग अलग टाइप हैं, सो मेनी टाइप्स ऑफ चीज आर देयर। तो टू इंपॉर्टेंट टेकन, हमने दो ही यहाँ लिए हैं। रॉकफोर्ड चीज, इसको फर्मेंट कराने के लिए क्या ग्रो किया जाता है, इनके ऊपर एक स्पेशल काइंड का फंजाई, इससे उनको फ्लेवर और टेस्ट भी मिलता है, फ्लेवर एंड टेस्ट। तो हाउस होल्ड में बर्ड फॉर्मेशन के लिए आपको लर्न करना है LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, विनेगर फॉर्मेशन, ये इंडस्ट्रियल स्केल पर भी और हाउस होल्ड में भी, दोनों ही जगह पर एसिटोबैक्टर एसिटाई का नेम आपने लर्न करना है। ब्रेड मेकिंग, यहाँ पर एक माइक्रोब जिसको बेकर स्पीस कहते हैं, साइंटिफिक नेम इज सैक्रोमाइसिस सेरावाइसी। ये टू रेज द डॉ, खमीर खाने के लिए या ब्रेड मेकिंग के लिए, साउथ रोटी मेकिंग के लिए इसी को यूज किया जाता है। चीज फॉर्मेशन, स्विस चीज, रॉकफोर्ड चीज, इन दोनों के लिए प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मनाई और एक फंगस को ग्रो किया जाता है। इस फंगस के ग्रो करने से ये रॉकफोर्ड चीज है, इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर डेवलप होता है। तो इन तीनों ज्यादा माइक्रोब्स को आप जरूर रन करेंगे। सैक्रोमाइसिस को आप ध्यान रखेंगे। अगर आप विनेगर फॉर्मेशन वगैरह इंडस्ट्रियल स्केल पर कर रहे हैं, लार्ज स्केल पर कर रहे हैं, तब आप इनको फर्मेंटर्स में ग्रो करते हैं। अब मान लीजिए आपको कर्ड फॉर्मेशन करना है, तो कर्ड फॉर्मेशन का सिंपल प्रोसेस आप सभी जानते हैं घरों में। हाउ कर्ड इज, इलेक्ट्रिक एसिड बैक्टीरिया जो है, दे आर यूज्ड एज इनोकुलम। व्हाट इज इनोकुलम? घरों में अगर कर्ड फॉर्मेशन करनी है तो मिल्क को स्लाइटली वार्म करके उसमें थोड़ा सा दही डाल देते हैं। ये दही क्या है? एक्चुअली इट कंटेन्स lactic acid bacteria and lactobacillus bacteria which serve the purpose of inoculum। इन्होंने इनोकुलम उसमें डाल दिया है। टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा चाहिए तो इसलिए आपने मिल्क को स्लाइटली वार्म किया है। तो these बैक्टीरिया ये क्या करेंगे? दे कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। सिमिलरली अगर आपको विनेगर फॉर्मेशन करना है तो शुगर केन किसी अर्दन पॉट में लिया जाता है बैटर, और फिर उसको इनोकुलम के रूप में उसमें थोड़ा सिरका डाल देते हैं। सिरका डालने का मतलब क्या है कि आपने उसमें स्ट्रेन्स ऑफ एसिडोबैक्टर एसिटाई ये डाल दिए हैं, ये वहां पर अप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके फर्मेंटेशन से विनेगर फॉर्मेशन कॉज करेंगे। ब्रेड मेकिंग में आपको मैंने बताया है सैक्रोमाइसिस, ये डाउट रेज करता है और उस ब्रेड को पोरस बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कराता है, बिकॉज जो फर्मेंटेशन है इट इज एनारोबिक प्रोसेस। ये एनारोबिक प्रोसेस है जिसमें एनारोबिकली रेस्पायर करेंगे एंड CO2 को रिलीज करेंगे। तो इनके नेम्स आपको जरूर लर्न करने। देन
हाउस होल्ड यूजेस के बाद microbes in industrial formation and chemicals। देखिए 1 मार्क क्वेश्चन होगा इसमें, 2 मार्क कर लेता है तो आपको माइक्रोब्स के नेम लर्न करने हैं। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी एसिड कहा था आपको, अब विनेगर में कह करके मैं एसिडिक एसिड बोल रहा हूँ आपको, एसिडिक एसिड फॉर्मेशन, ओनली नेम चेंज किया गया है, अदरवाइज विनेगर एसिडिक एसिड फॉर्मेशन या विनेगर फॉर्मेशन। यहाँ पर आप बैक्टीरिया का नेम अभी करके हटे हैं तो उसको रिपीट करने की जरूरत शेयर नहीं होगी, जस्ट रिमेंबर एसिड। और दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में सिट्रिक एसिड, इंडस्ट्रीज में सिट्रिक एसिड केमिकल प्रोडक्ट है, सिट्रिक एसिड। तो इसको बनाने में कौन से माइक्रोब हमारे लिए यूज हो रहे हैं? एस्परजिलस, नोट करेंगे, एस्परजिलस नाइगर। अदरवाइज अगर हम इसके हार्मफुल एस्पेक्ट को देख रहे हैं एस्परजिलस के, तो आपने डिजीज में भी देखा होगा एस्परजिलस कॉजेज, सम एस्परजिलस स्पीसीज वो क्या कॉज करती हैं? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी डिजीजेस। लेकिन एस्परजिलस नाइगर ये एक फंगस है which is used in citric acid formation। ब्यूटरिक एसिड ऐसे ही एक प्रोडक्ट है हमारे पास, ब्यूटरिक एसिड। ये सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं। ब्यूटरिक एसिड बनाने के लिए माइक्रोब की जरूरत होती है, इस क्लोस्ट्रिडियम, ब्यूटेरिकम, दोनों को क्रॉस लर्न करें। एस्परजिलस नाइगर इट इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड, या सिट्रिक एसिड फॉर्मेशन के लिए नीडेड है एस्परजिलस नाइगर। ब्यूटरिक एसिड इसको बनाने के लिए क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिनिकम, ये नेम्स ही आपको लर्न करने हैं, ये टेबल ही आपको जरूरत है। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम एक बैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रिडियम नो, शायद इसकी हार्मफुल एक्टिविटी आप रिकॉल कर सकते होंगे। क्लोस्ट्रिडियम टेटेनाई अगर हम यहाँ पर डालते हैं तो ये हार्मफुल बन जाता है। क्या हार्मफुल, हार्म कॉज कर रहा हूँ इट कॉजेज टेटेनस। लेकिन क्लोस्ट्रिडियम टेटेनाई नहीं, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम ये एक एनारोबिक बैक्टीरिया है, स्ट्रिक्ट एनारोबिक बैक्टीरिया which is used in formation of butyric acid। तो दोनों एस्पेक्ट्स को साथ साथ लर्न करेंगे। ऐसे ही आपने कर्ड में अभी देखा था लैक्टिक एसिड, lactic acid which is formed by fermentation of milk sugar lactose, और इसको कन्वर्ट करने के लिए लैक्टोबैसिलस स्पीसीज नाम के बैक्टीरिया
हेल्पफुल होती है। मैंने आपको ऊपर ब्रूवरी वर्ड डाला था, वहां पर इथेनॉल, इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल, ये भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। अब तो इसको हाउस होल्ड प्रोडक्ट भी बनाते हैं कई, शराब बनाने के तरीके से, हैं? तो इथेनॉल इसको बनाने में which yeast Saccharomyces is used। उसको फिर से लर्न करेंगे, Saccharomyces cerevisiae, it is used in अल्कोहल फॉर्मेशन, अल्कोहल बनाने के लिए। अल्कोहल करके इसको करने, Saccharomyces है नाउ इथेनॉल। एंड कुछ एंजाइम्स हैं, इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन एंजाइम्स, जैसे लाइपेजेस। These lipases are used in detergents। ये जो कपड़ा धोने के आप लिए यूज करते हैं, क्योंकि उनमें फैटी सब्सटेंसेस होते हैं, लाइपेज की जरूरत होती है, लाइपेज एंजाइम्स। तो इनके लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। जूस वगैरह को साफ करने के लिए ये जूस लेते हैं, बॉटल जूस होते हैं, पेक्टिनेज, उनमें एक एंजाइम यूज होता है पेक्टिनेज। ये पेक्टिन जो सेल वॉल का एक मेल कंपोनेंट है, उस पेक्टिन को सॉल्व करता है, जूसेस को साफ करना आता है। तो ये कहां से मिल रहे हैं हमें? ऑल दीज आर टेकन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ तक जो हुए हैं इनको पहले एक बार देखते हैं। इंडस्ट्रियल फॉर्मुलेशंस में हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड फॉर्मेशन, आप नेम लिख सकते हैं यहाँ पर, एसिटोबैक्टर एसिटाइल, या एसिटिक एसिड बनाने में यूज हो रहा है। सिट्रिक एसिड, ये हमारे को कई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं जो इंडस्ट्री में यूज होती है। एस्परजिलस नाइगर एक फंगस है, which is a microorganism used in formation of citric acid। रैंक करना पड़ेगा आपको। ब्यूटरिक एसिड, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम, उससे हमारी यूजफुल एक्टिविटी है इसकी। लैक्टिक एसिड, दही बनाने वाले बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस है, उसको बनाते हैं। इथेनॉल जो कि अल्कोहल भी है, इथाइल अल्कोहल, इसको बनाने में सैक्रोमाइसिस, इसको ब्रूअर्स की ईस्ट भी कहते हैं। ब्रूअर्स ईस्ट। एंड इसी तरह से एंजाइम्स हैं, लाइपेजेस हैं, पेक्टिनेजेस हैं, जो जूस वगैरह क्लियर करने के लिए होते हैं। इनको आपने एंजाइम्स के साथ लिंक करना है। नेक्स्ट, इसको मैं रख कर रहा हूं, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, वेरी कॉस्टली ऑल्सो। स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो काइनेज है which is an enzyme, स्ट्रेप्टोकाइनेज। इसको कहाँ यूज करते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज को? वेरी इंपॉर्टेंट यूज, इट इज यूज्ड एज क्लॉट बस्टर, क्लॉट्स को डिसॉल्व करने वाला। इट इज यूज्ड टू डिसॉल्व
क्लॉट्स, किसी को मायोकार्डियल इंफारेक्शन, हार्ट अटैक हुआ है, कुछ हुआ है, या ब्लड क्लॉट्स बने हैं, हेमोरेज हुआ है, तो ब्लड की नेचुरल टेंडेंसी है कि ये क्लॉट करेगा, तो उन क्लॉट्स को रिमूव करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम इज यूज्ड, बट इट इज वेरी कॉस्टली स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो ये कौन से बैक्टीरिया से मिल रहा है हमें? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस बहुत सी डिजीजेस भी कॉज करता है हमें, स्ट्रेप्टोकोकस बहुत सी बीमारियां भी कॉज कर रहा है, लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस से हम यूज कर रहे हैं इसको। एक्चुअली इसमें हमने हेल्प ली है यहाँ स्ट्रेप्टोकोकस, इसको जीएम ऑर्गेनिज्म के रूप में कन्वर्ट किया गया, इसको जीएम ऑर्गेनिज्म बनाया जाता है। जीएम मीन्स जेनेटिकली एज सच स्ट्रेप्टोकोकस से नहीं, इन स्ट्रेन्स को, इन इस टाइप के बैक्टीरिया को जेनेटिकली मॉडिफाइड by genetic engineering। जेनेटिक इंजीनियरिंग से, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, ये एक बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें इस बैक्टीरिया की जीन्स में कुछ इंट्रोड्यूस करके कोई नई जीन्स इसको मॉडिफाई किया जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड स्ट्रेप्टोकोकस। और ये स्ट्रेप्टोकोकस फिर एक एंजाइम बनाने में यूज होता है। नेम ऑफ दैट एंजाइम इज स्ट्रेप्टोकाइनेज। और ये स्ट्रेप्टोकाइनेज का फंक्शन क्या है? इट इज यूज्ड टू डिसॉल्व ब्लड क्लॉट्स इन कैपिलरीज। जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनमें से ब्लड क्लॉट्स को रिमूव करने के काम आता है। किसी को हार्ट अटैक हुआ हो या उसको कोई हेमोरेज हुआ है, तो ब्लड जो है वो लीक करके क्लॉट्स बना देता है, तो फर्दर फ्लो ऑफ ब्लड को रोकता है। इसको क्लियर करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम, इसके इंजेक्शंस दिए जाते हैं, और ये इंजेक्शंस दे रहे हैं हमें। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेनेटिकली मॉडिफाइड स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसका क्वेश्चन इसको पूछा भी जाता है। एक बहुत बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है, नेक्स्ट साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है ये? इट इज एन इम्यूनो सप्रेसेंट, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है साइक्लोस्पोरिन। कहां पर ये हमें इम्यूनो सप्रेशन को? साइक्लोस्पोरिन ए इज ए बायोएक्टिव molecule used as immunosuppressant. Immunosuppressant means a substance which is used to suppress